हरदा वो शहर है, वो जिला है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे समृद्ध किसानों का जिला कहा जाता है। इस जिले में किसानों के लिए बहुत कुछ हुआ। एक अरसा था जब किसान उम्मीद लगाते थे कि हमारे लिए कुछ हो। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में कृषि मंत्री मौजूद हैं और साथ ही वो जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ। कमल पटेल साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पटेल साहब, सबसे पहला सवाल मैंने यही जानना चाहूंगा कि इस जिले को कहा जाता है मध्य प्रदेश का पंजाब, यानी समृद्ध किसानों का जिला। इस सपने को साकार करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, किस तरह के विजन रहा? और कृषि कर्मठ अवार्ड में अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने अचीवमेंट रखा है। सर, क्या रहा, किस तरीके से इस सफर को आपने तय किया? पटेल साहब नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपका इंडिया न्यूज़ चैनल का, कि आपने हरदा जिले के बारे में आपने ये जनता को और प्रदेश और देश की जनता को हरदा का प्रचार प्रसार किया है। उसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। हरदा, महात्मा गांधी जी जब हरदा आए थे और घंटाघर से उन्होंने सभा को संबोधित किया था तो ये कहा था कि हरदा हिंदुस्तान का हृदय स्थल है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार बम्बई के बाद इंदौर का नंबर आता है, कहेंगे इंदौर, बम्बई का बच्चा इंदौर है, तो इंदौर के बाद इंदौर का बच्चा हरदा है, जहां कृषि के मामले में हमने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में होशंगाबाद और हरदा ने, नर्मदापुरम ने और हरदा ने प्रति हेक्टेयर, हमने पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के नंबर 1 स्थान पर लगातार 8-10 से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं। और हरदा तहसील थी। जब मैं पहली बार विधायक बना 93 में, तो मैंने 4 मुद्दे को लेकर पदयात्रा की थी पूरे क्षेत्र की। एक, हरदा को जिला बनाना। दूसरा, खिड़किया तहसील को तवा नहर का पानी माचक पार ले जाकर पहुंचाना। गांव में 1 किलोमीटर कहीं सड़क नहीं थी, शहर से लगे हुए भी गांव कच्चे थे, घुटने घुटने कीचड़ में बारिश में आना पड़ता था। तो गांव को सड़कों से, पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, ये 4 मुद्दे को लेकर मैंने पूरे विधानसभा में विधायक बनने के बाद पदयात्राएं की थी। और जब मैं गांव में गया, गुप्तेश्वर मंदिर चारवा से भगवान गुप्तेश्वर का आशीर्वाद लेकर, और शोभापुर गांव में नदी पार करके गया 2 किलोमीटर पर, तो वहाँ गांव के लोगों ने मुझे हाथ पकड़कर देखा कि कैसे हैं। तो मैंने कहा, दादा मैं तो अभी 2 ही किलोमीटर से आया हूँ, थका नहीं हूँ, क्यों दबा रहे हो? बोले, नहीं, हम जिंदा विधायक देख रहे हैं कि कैसा होता है हाथ लगा के। पहली बार आज़ाद भारत में हमारे गांव में कोई विधायक आया है, नहीं तो चुनाव के पहले आते थे, बाद में कोई पलट के नहीं आता था। और इसलिए मैं गांव-गांव गया, एक एक व्यक्ति से जुड़ा, उनकी समस्याएं सुनी, कहाँ नदी है, कहाँ नाले हैं, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ पीने के पानी की समस्या है, कहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना है, कहाँ वनवासियों की तकलीफ है पीने के पानी की। और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में घूमकर मैंने ये 4 समस्याओं का अवगत कराया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मैं पहले ही कार्यकाल में विपक्ष का विधायक होते हुए मैंने जन आंदोलन खड़ा किया और हरदा को जिला बनवाया 6 जुलाई 1998 को। उसके बाद आज खुशी से बता रहा हूँ मैं, गर्व के साथ, संतोष के साथ, कि हर गांव को सड़कों से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त की है। जो नदियां हैं वहाँ ब्रिज भी बनाए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनके यहाँ अब ब्रिज और बनाएंगे। और हरदा जिले को हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनाना मेरा सपना है। उस सपने को जनता के सहयोग से, प्रदेश और केंद्र सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हरदा जिला हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं। जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, और अधिकारी कर्मचारी भी पूरा सहयोग करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश का हरदा जिला अग्रणी जिलों के अंदर है। सिंचाई में हम नंबर 1 हैं, गेहूं उत्पादन में हम नंबर 1 हैं, चना उत्पादन में प्रदेश में हम नंबर 1 हैं, मूंग उत्पादन में हम नंबर 1 हैं, अन्य चीज़ों में भी हम नंबर 1 बनने जा रहे हैं। और इस छोटे से जिले को, पहले 3 तहसील थी, जब मैं राजस्व मंत्री बना तो मैंने 6 तहसील बनाई। पहले हरदा, खिड़कियाँ और टिमरनी ही तहसील थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के आशीर्वाद से, मार्गदर्शन में, हमने हंडिया, रेहडगांव और सिराली को भी तहसील बनाया और 3 की 6 तहसील बनाकर एक अच्छा जिला, विकसित जिला बनाने का संकल्प लिया। हमने माचक पार नहर ले गए, जिससे खिड़किया के क्षेत्र में भी अब नहर का पानी मिल रहा है। और अब 100% माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई कि हरदा जिला 100% सिंचित होगा। और इसे गंजाल मोरन
डैम भी अब स्वीकृति हो गई है, टेंडर भी हो गए हैं, डीपीआर भी बन गई है। 1 महीने 2 महीने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लाकर उसका भूमि पूजन कराएंगे और 2023-24 तक 100% हरदा जिले को सिंचित करने में हमें सफलता मिलेगी और प्रदेश का पहला जिला होगा जो 100% सिंचित होगा, जिससे किसान की आय प्रधानमंत्री के सपना के अनुसार 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी हो जाए। दिया जाए कि आप हम आशा करते हैं कि न सिर्फ हरदा जिला, चूंकि आप कृषि मंत्री हैं, हम आशा इस बात की भी करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये 100% इरिगेशन वाली जो स्थिति है वो आने वाले वक्त के अंदर आप बनाने की जो कवायद कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह सफल हो। ये हमारी तरफ से भी आपको ये कहा जाए कि शुभकामनाएं हैं आने वाले वक्त के लिए। सर, जिस तरीके का विजन चल रहा है आज, जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि किसानी जो है वो अब एक आधुनिक व्यापार हो चुका है, अब इस आधुनिकता की दौड़ के अंदर पारंपरिक किसानी को और इसको किस तरीके से आपने समन्वय करा है? क्योंकि मां नर्मदा की गोद में है अभी तो इस वक्त हम लोग हरदा में, अगर मैं मौजूद हूं तो मैं ये मानता हूं कि मां नर्मदा की गोद में हूं, तो यहाँ दोनों का समन्वय किस तरीके से करने का प्लान है? कुछ किसान भी जुड़ेंगे पटेल साहब हमारे साथ में अलग अलग क्षेत्रों से। पहले मैं इस सवाल का आपसे जवाब चाहता हूं कि सर दोनों ही चीजों को किस तरीके से समन्वय करके आने वाले वक्त के अंदर किसान को और समृद्ध बनाया जाएगा? मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। नर्मदा हमारी प्रातः स्मरणी है, जीवनदायिनी है, पुण्यदायिनी है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम नर्मदा के नाभि स्थल में जन्मे हैं। मेरा गांव 10 किलोमीटर दूर है नर्मदा के नाभि स्थल हंडिया से और इसलिए नर्मदा जी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन तवा भैया की मेहरबानी है, तवा डैम से उससे हमारी जमीन सिंचाई हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की सरकार का पतन हुआ, उस समय मात्र 2990 मेगावाट बिजली थी मध्य प्रदेश में, जो आज हम 21,000 मेगावाट से अधिक है, सरप्लस है। और सिंचाई जहां 7.5 लाख हेक्टेयर थी, आज हम 41 लाख हेक्टेयर से अधिक है और 65 लाख हेक्टेयर का हमने संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। नर्मदा जी का जितना भी पानी है उसका किसानों के हित में हम डैम बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे प्रदेश को 100% सिंचित हो, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम मिले, ये प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है किसान की आय 2022 तक दोगुना करना है, मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने 2021 में किसानों की आय दोगुना कर दी है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, इन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी करके सरकार बनाई हर वर्ग को कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किया नहीं, तो जनता ने धक्का दिया और उनकी सरकार गई, हमारी सरकार आई, शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनी। सरकार बनते से ही हमने चना, सरसों, मसूर जो गेहूं के पहले खरीदी होती है लेकिन मई में खरीदी जाती थी समर्थन मूल्य पे, जिसके कारण छोटे किसान 80% आधी पौने भाव में बेच देते थे। हमने तत्काल निर्णय लिया कि हम पहले खरीदेंगे, 15 मार्च से खरीदी की। एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी कई वर्षों से, मनमोहन सिंह जी के समय वो हटवाई हमने और कमलनाथ जी 13 कुंटल सरसों और 15 कुंटल पूरे प्रदेश में खरीदते थे चना, लेकिन छिंदवाड़ा में 17 की जगह 19 कुंटल, जबकि वहाँ 17 ही होता था और हमारे हरदा में 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होता है चना, लेकिन 15 ही कुंटल खरीदा। ये अन्याय किया था। खरगोन में कृषि मंत्री थे सचिन यादव जी, उनके यहाँ 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है लेकिन 15 ही किया खरीदा था। हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है उसको मंत्र के रूप में स्वीकार किया और शिवराज जी के नेतृत्व में हमने सबको न्याय दिया और पूरे प्रदेश में 20-20 कुंटल चना और सरसों एक दिन की सीमा वो हटाई और उसके कारण पूरा समर्थन मूल्य पे माल आने लगा। सरसों चना तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को नहीं हुआ, तो समर्थन मूल्य पे मजबूरी में उनको खरीदना पड़ा और इस प्रकार 1000 करोड़ रुपया इस वर्ष मध्य प्रदेश के किसानों को हम ज़्यादा दिलाने में सफल हुए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके हमने दिखाया है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस काम में हमें सहयोग दिया और उसी के कारण हम 10,000 करोड़ किसानों को ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। पिछले साल कोरोना था, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब काम बंद थे, उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय, लेकिन एक क्षेत्र खुला था, कृषि, और तवा डैम का पानी मैंने छुड़वाया। हमारे कमिश्नर ने मना कर दिया कि नहीं सर नहीं छोड़ सकते, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की और मैंने उनको बताया
कि किसान अगर खेत में जाएगा तो शहर में नहीं आएगा तो कोरोना भी नहीं होगा, पसीना बहाएगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और डैम का पानी का उपयोग हो जाएगा, नहीं तो बारिश में वैसे ही बेकार जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देर नहीं की, तत्काल निर्देश दिए मुझे और कमिश्नर को निर्देश देकर पानी छुड़वाया, जिससे हमारे हरदा और होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के किसानों ने लाखों टन गेहूँ मूंग उत्पादन किया। और इस बार भी 1,25,000 हेक्टेयर में मूंग हरदा में और 2,08,000 हेक्टेयर में इससे हमारे हरदा होशंगाबाद नर्मदापुरम में, और इस प्रकार किसानों 3.5 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करने में सफल हुए। और समर्थन मूल्य हमने मूंग खरीदा है, जिससे 7,196 रुपये प्रति क्विंटल का किसानों को मिल रहा है। नहीं तो ये अभी खरीदते नहीं तो 3 और 4,000 रुपये बिकता, किसानों को प्रति क्विंटल 3 से 4,000 का नुकसान होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से हृदय से किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूं, भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के हित में ये निर्णय लिया, ऐसे कोरोना के संकट के समय, आर्थिक संकट के समय। लेकिन हमारे लिए किसान भगवान है, किसान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं और इसी कारण हमने किसानों के हित में निर्णय लेकर किसानों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया, नहीं तो किसान घाटे की खेती करता। और इसलिए मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल, मैं सीधे तौर पे आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। मैं ये कल जब यहाँ हम लोग हरदा पहुंचे थे, यहाँ पर मुझे किसानों से मुलाकात हुई और उन किसानों ने मुझे बताया कि जो क्रॉप रोटेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर बेहतर तरीके से की गई है। तो क्या फॉर्मूला है और क्या ये मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी काम करेगा? देखिए, हरदा में पहले जो खरीफ की फसल होती है उसमें सोयाबीन बोया जाता है। पहले हमारे यहाँ कपास होता था, जब से तवा नहर आई है 80 से, तब से हम सोयाबीन की ओर आए हैं और लगातार 30-40 साल से सोयाबीन की फसल बोई जा रही है। लेकिन अब लगातार फसल बोने से इसमें बीमारी लग रही है, बीज में भी बीमारी आ रही है, किसानों को नुकसान हो रहा है। और इसलिए हमने फसल चक्र में परिवर्तन करने का आह्वान किसानों से किया कि उसमें मक्का लगाइए, अरहर लगाइए, मूंग लगाइए, उड़द लगाइए, और इसमें भी परिवर्तन अब किया है किसानों ने। लेकिन जैसे ही रबी की फसल आती है तो गेहूँ पहले ज़्यादा बोया जाता था, लेकिन अब चने की फसल ज़्यादा बोई जा रही है। अब 40 से 50%, 40% किसान चने की फसल बो रहा है और अच्छी फसल पैदा हो रही है, चना अच्छा हो रहा है प्रति हेक्टेयर, और 25 कुंटल तक प्रति हेक्टेयर चना हो रहा है। हमारे यहाँ 25 कुंटल 9 किलो हुआ था पिछले बार औसत, और इससे किसान को समर्थन मूल्य भी अच्छा 5100 रुपये है, उससे किसान की आय बढ़ी है। तो इसलिए गेहूं की बजाय वो चने की ओर आया है। और गर्मी में मूंग चने की फसल जल्दी कट जाती है और 1 अप्रैल से तवा नहर का पानी हम छुड़वा देते हैं, पहले ही मार्च में, इस बार 23 मार्च से छुड़वा दिया था हमने। तो हरदा के किसानों को मूंग की फसल लेने में भी बहुत सहयोग मिला है और उसके कारण हमारे यहाँ 1,25,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई गई, जिससे किसानों की करीब 700-800 करोड़ की मूंग भी हो गई। तो इस प्रकार किसान की आय, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसको हमने पूरा करने में सफलता प्राप्त की है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि तवा डैम का पानी हरदा और नर्मदापुरम संभाग में हमने नीचे तक तेल तक पहुँचाया है और अब हम गंजाल मोरन का भी डैम बनाकर यहाँ भी पाइपलाइन से पानी पहुँचा देंगे और बाकी नर्मदा के बेक वाटर से डिप्ट इरीगेशन करके करणपुरा, लोटिया, सोनतलाई और हनीफाबाद इधर भी हम कर देंगे। कजबेड़ी, जामली, इन गाँवों के अंदर भी सिंचाई की व्यवस्था करेंगे जहाँ नहीं है। तो इस प्रकार 100% सिंचित होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ किसान मिर्ची, टमाटर और बाकी लहसुन और हल्दी, इसकी भी फसल ले रहे हैं। गिलखी, करेला, सब्जियों की ओर भी हमारे किसान, छोटे किसान हैं, वो लेकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। और हम इन किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करके, और अब हम एक नया काम भी कर रहे हैं कि अभी तक किसान सिर्फ खेती करता था, मजबूर था खेती करने के लिए, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किसान के गांव जो आबादी में बसता है उसका मालिकाना हक देने का काम किया स्वामित्व योजना के तहत। और हरदा जिला देश का पहला जिला है जो 100% स्वामित्व योजना में हमने सर्वे करके ड्रोन कैमरे से किसानों को ऑनलाइन मालिकाना हक देने में सफल हुए हैं। हरदा जिला पहला जिला है देश का जहां 2 अक्टूबर 2008 को, जब मैं राजस्व मंत्री था और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने पायलट प्रोजेक्ट लेकर मसनगांव और भाटपरेटिया को 100% आबादी का मालिकाना हक मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक देकर किया था। और उसी से गरीब लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई। उसी मुख्यमंत्री आवास योजना जो पक्के मकान देने का निर्णय प्रदेश में, देश में पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ शिवराज जी के नेतृत्व में। और जब प्रधानमंत्री बने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे देश में सर्वे कराया कि कहाँ कच्चे मकान, इंदिरा आवास कच्चे आते थे, 1 या 2 या 3 आते थे, लेकिन पक्के मकान किस प्रदेश में हैं।
तो वो मध्य प्रदेश मिला, जहां मुख्यमंत्री आवास में 1 लाख का मकान हम बना के देते थे, जिसमें एक कमरा, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम, जिसमें 50,000 किसान जो गरीब आदमी आवासहीन, उसका 2 एकड़ तक किसान को भी हमने उसमें शामिल किया था और उसको 50,000 सरकार अनुदान देती थी। वही मॉडल भारत सरकार ने लिया, हमारे लिए खुशी की बात है। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना। ओवर टू छिंदवाड़ा से हम हमारे जो किसान हैं वो आपसे सीधा सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि कृषि मंत्री आप पूरे प्रदेश के हैं, तो प्रदेश के किसान भी सवाल करना चाहते हैं। आपका सवाल क्या है मंत्री जी से? तो आलू की फसल सर हमारे यहाँ पे अभी मुख्य क्रॉप होने जा रही है छिंदवाड़ा में, जो करीब पिछले 10 सालों में हर प्रति वर्ष जो है बढ़ रही है। तो आलू कृषि करने के लिए जो परंपरागत खेती होती थी उसको आधुनिक करने के लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जो हम यंत्र का एक सिंगल जिसका ऑनलाइन में पंजीयन हो उसको सब्सिडी देते हैं। मेरा मानना है कि सभी किसान, जो भी किसान कृषि यंत्र खरीद रहा है, ट्रैक्टर खरीद रहा है या पोटैटो सीडल खरीद रहा, सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा अनुदान दिया। जो सीमांत किसान है 4 से 5 एकड़ वाला, वो कोई भी कृषि यंत्र खरीदता है तो वो ऑनलाइन की प्रक्रिया ना होकर के सब में, यानी कि सपोज बजट मिला मुझे 1 करोड़ का, तो छिंदवाड़ा के लिए 1 करोड़ का मिला, तो 1 करोड़ में जो जितने भी हमारे किसान हैं वो सभी किसानों में 1 करोड़ दिया जाए, ना कि एक चुनिंदा किसान को 2.5 लाख दिया जाए। ये मेरा क्वेश्चन है मंत्री महोदय से। देवेंद्र भाई, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर यह दे रहा हूं मैं कि अभी तक हम कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किसानों को कृषि उपकरण देते थे जिससे वो अपनी खेती कर सके। हमने पहली बार देश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर भी खोल रहे हैं 260, जिसमें जैसे आप आलू पैदा करते हैं, जब आलू की फसल आती जब 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, कल ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा महाराष्ट्र में टमाटर फेंक रहे रोड के ऊपर हाईवे पे किसान, क्योंकि 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रहा है, तो किसान को लागत भी नहीं निकलती है। ये दुर्भाग्य है आज़ादी के बाद इन 75वां वर्ष मना रहे हैं ये किसानों के लिए, और इसलिए हमने निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा किसान की खेती घाटे के लिए लाभ का धंधा बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया। और मैंने कृषि मंत्री होने के नाते, क्योंकि मैं पहले किसान हूं बाद में मंत्री हूं, और इसलिए किसानों के लिए कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो हम आपको 25 लाख की एक यूनिट देंगे जिसमें 40% सब्सिडी होगी, और आप आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगा सकते हैं, ताकि जो आप 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो आलू बेचते हैं और चिप्स 200 से 500 रुपये किलो खरीदते हैं, तो आप खुद 200 रुपये किलो चिप्स बनाकर आप MSP पे नहीं MRP पे बेचने वाला बना रहे हैं किसानों को। ये देखिए, किसानों का दुर्भाग्य रहा, आज़ादी के बाद 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, किसानों को घाटे की खेती करते रहे। मध्य प्रदेश सहित देश में 86% किसान हैं जो 5 एकड़ से छोटे हैं, और ये छोटे किसान हमेशा घाटे की खेती करते हैं, और इसलिए ये खेती घाटे की नहीं लाभ का धंधा बने, किसान खेती घाटे की न करे, इसलिए हमने एक कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है। अब किसान का बेटा खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, और छोटे छोटे मिलकर एक कृषि उत्पादक समूह बना रहे हैं, जिससे हम उनको सारी सुविधाएं देंगे, और वो खुद उत्पादन भी किसान करेगा, उसको खाद भी, दवाई भी अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मिले, इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और जो वो उत्पादन करता है, जो बिचौलिए सस्ते में आधी कीमत में खरीदते हैं, वो न होते हुए खुद प्रोसेसिंग करके और पैकेजिंग करके और मार्केटिंग करके वो खुद बेचे, ताकि जो बिचौलिए कमाते हैं वो किसान कमाए। ये हमने मध्य प्रदेश में शुरू किया है। और स्वामित्व योजना के माध्यम से गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना को मिलने से अब किसान का बेटा खेती के साथ वेयर हाउस भी बना सकेगा। उसके लिए भी हम 40% की सब्सिडी, 33% की सब्सिडी उसको देंगे। कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% की सब्सिडी देंगे। हम कोई भी उद्योग लगाएगा कृषि पर आधारित, उसको 40% सब्सिडी आज़ादी के बाद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को मिलने जा रही है। और इससे किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाएगा। और जो अभी तक मुट्ठी भर व्यवसायी उद्योगपति कमाते थे और किसान खेती करके भी घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था, वो नहीं करेगा, बल्कि अब लाभ की खेती करेगा, खुद उद्योगपति बनेगा। और हमारा किसान खुद MSP पे नहीं MRP पे बेचेगा। बताइए, किसानों को MSP और उद्योगपति को MRP, अधिकतम MRP का मतलब होता है उच्चतम खुदरा मूल्य, और आज तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम किसानों को उच्चतम खुदरा मूल्य दिलाने में सफल हो रहे हैं। उसके लिए ये कार्य योजना 1 लाख करोड़ रुपया किसानों को कृषि अधोसंरचना विकास के लिए फंड प्रधानमंत्री जी ने दिया है।
जिसमें 3% ब्याज की नाबार्ड से छूट रहेगी और किसान खुद अपना वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकेगा। हम कृषि उत्पादक समूह बनाएंगे जिसमें मिनिमम 300 किसान उसमें रहेंगे, ताकि हर किसान संगठित होकर जुड़े और जो भी वो उत्पादन करे उसका अच्छा मूल्य उसको मिले। यानी देखिए, आप पानी की बोतल की एमआरपी है लेकिन दूध की एमआरपी नहीं है, लेकिन अब किसान की हर चीज की, हर फसल की एमआरपी होगी और किसान खुद उद्योगपति बनकर वो माल बेचेगा और जो मुनाफा होगा वो किसानों के पास होगा, विकेंद्रीकरण होगा। तब जाकर गांव किसान की खेती लाभ का धंधा बनेगी, गांव आत्मनिर्भर होगा, मजदूरों को काम मिलेगा, गांव से शहर में पलायन नहीं होगा और भारत आत्मनिर्भर होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार करने का काम किया है और ये आगे आने वाले समय में तेज गति से हम छिंदवाड़ा वाले भाई को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल इस बात को फिर से दोहराता हूं कि अगर हम देश में किसानों की बात करते हैं तो किसानों के नाम पर आज भी बवाल पूरे देश में चल रहा है। किस तरीके से रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दोगुना हो 2022 किया, किसानों को सारी सुविधाएं दी। आजाद भारत में पहली बार छोटे किसानों की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि उन्होंने 2018 से किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। मैंने बताया जैसे कि 86% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, घाटे की खेती करते हैं, कर्ज में रहते हैं, आत्महत्या करते हैं। ये किसान आत्महत्या ना करें, कर्ज में ना रहें, घाटे की खेती ना करें, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हजार करके 6,000 रुपये प्रति वर्ष इन छोटे किसानों को देने का निर्णय लिया किसान सम्मान निधि के तहत। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमारी सरकार ने 2-2 हजार करके 4,000, इस प्रकार छोटे किसानों को प्रति वर्ष 10,000 रुपया, जो 5 एकड़ से छोटे किसान है, बाकी को भी दे रहे हैं, लेकिन इन छोटे किसानों के लिए ये अमृत है, ये संजीवनी बूटी है। इससे किसान घाटे की खेती नहीं करेगा, कर्ज में जो लेता 5 रुपये सैकड़े में वो नहीं लेगा, उसको बीज, खाद और दवाई, छोटे किसान जो 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ तक के हैं, उनको उससे मिल जाता है और इससे जितने की उसकी फसल नहीं होती उससे ज़्यादा मिल रहा है। उदाहरण के लिए, एक आदिवासी परिवार है, उसके 4 बेटे हैं, 5 एकड़ जमीन है और चारों के पास 1-1 एकड़ आपस में बंटवारा हुआ, तो 5 परिवार के सदस्यों को 10-10 हजार मिल रहे हैं, 50,000, और इस प्रकार 50,000 की उसकी पाड़ में 80 इंची जमीन में फसल ही नहीं होती थी और इसलिए वो घाटे की खेती करता था, 1600 के 1000 करता था, कर्ज में रहता था, फिर आत्महत्या करता था। जब से ये किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि प्रारंभ हुई है, छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। उनके लिए 2-2 हजार, ये 10,000, बड़े कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये 10,000 रुपट्टी से क्या होगा। अरे भाई, तुम लोग चांदी की चम्मच में पैदा हुए, तुम्हारे लिए 10,000 रुपट्टी है, लेकिन एक गरीब आदिवासी, वनवासी, छोटे किसान, अनुसूचित जाति, पिछड़े, इनसे पूछो कि इनके लिए 10,000 10 लाख के बराबर है। ये कर्ज से मुक्त हो गए हैं, ये अब घाटे की खेती नहीं कर रहे हैं, ये अब आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। जब से ये सम्मान निधि प्रारंभ हुई है, क्या अब मैं ये मान लूं कि आने वाला जो वक्त है वो किसान को कभी कोई तकलीफें नहीं होगी, किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया था आजाद भारत के अंदर, लेकिन अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत बनेगा। किसान को, जैसे मैंने बताया, आलू पैदा करेगा तो आलू की चिप्स की फैक्ट्री भी लगाएगा, टमाटर पैदा करेगा तब टमाटर फेंकेगा नहीं, हम टमाटर की स्वास्थ्य की फैक्ट्री लगवाएंगे, सब्सिडी देंगे। जो शहर के लोगों को, उद्योगपतियों को मिलता था सब्सिडी का लाभ, वो अब किसानों को मिलेगा। अब मैदा मिल किसान डालेगा, अब दाल मिल किसान डालेगा, अब सारी फूड प्रोसेसिंग प्लांट किसान डालेगा। हम उसको सब्सिडी देंगे, अनुदान देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट दे रहे हैं। और इस प्रकार किसान अब लाभ का धंधा होगा खेती, और किसान का एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगाएगा। और जो व्यापारी मुट्ठी भर कमाते थे आज़ादी के बाद तक, अरबपति खरबपति हो गए, अब हमारे करोड़ों किसान होंगे। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमने सबको साथ लेकर ये। पटेल साहब, सवाल सीधा है, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। किसान के साथ साथ व्यापारी भी खुश रहेगा, इस बात को सुनिश्चित करेंगे आप? बिल्कुल, किसान के पीछे ही व्यापारी है और किसान को उसका फसल का उचित मूल्य व्यापारी दें। और इस बार जैसे ही मैंने कहा ना कि जो चना, सरसों, मसूर फसल आती है गेहूं के पहले, लेकिन खरीदी जाती थी गेहूं के बाद 2 महीने बाद, मई में, तब तक ये 86% किसान छोटा वो आने पौने भाव में बेच देता था व्यापारी। जब मंडी में माल अधिक आता था तो
पूर्ति ज़्यादा होती थी, मांग कम होती थी, व्यापारी रेट कम कर देता था। और अब हमने पहले खरीदने का निर्णय लिया 15 मार्च से, और इसलिए समर्थन मूल्य मैं बताना चाहता हूँ गेहूं आपके जिले में मौजूद हूँ इस वक्त में, और आप ही के जिले के एक किसान मेरे साथ में मौजूद है। मंत्री जी सीधे जुड़े, आप सीधे सवाल कर सकते हैं। क्या सवाल चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप हरदा की जनता के लिए, हरदा के किसानों के लिए? सीधा सवाल मंत्री जी से। सर्वप्रथम तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक तो वो स्वयं किसान है, उसके पश्चात उन्होंने स्वयं ने बताया अभी कि वो कृषि मंत्री हैं, और वो जब भी हरदा जिले में आते हैं तो किसानों के बीच में बैठते हैं। और विगत 5 वर्षों से जो किसानों के लिए, जिसको हम नकदी फसल कहते थे, पीला सोना सोयाबीन, वो विगत 5 वर्षों से नहीं हो रही थी और यहाँ का किसान गर्त में जा रहा था। किंतु जब से माननीय कमल जी पटेल कृषि मंत्री बने हैं और शिवराज सिंह जी के प्रयासों के कारण माननीय कमल जी पटेल ने जो 2 सालों से हरदा क्षेत्र के लोगों के लिए जो नहर की व्यवस्था की है, उसके कारण हरदा जिले का किसान की जो आय है वो निश्चित तौर से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मूंग की फसल पैदा होने के पहले किसान, यहाँ का किसान, हाँ यहाँ का किसान समृद्ध है, बट कर्जदार भी है। सर वही बात है ना, दिल मांगे मोर मांग लीजिए, पूछ लीजिए अभी के अभी, मंत्री जी साथ में ही है, क्या चाहिए सर, बात तो कीजिए। नहीं, मुझे चाहिए इतना ही कि ये जो व्यवस्थाएं अभी सुचारू रूप से, जैसे मूंग के लिए जो पानी मिल रहा है, बिजली की जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था चलती रहे। मुझे इससे ज्यादा हरदा जिले के लिए मेरे को अच्छा, नहीं लगता बिजली सब ठीक है यहाँ पे, बिजली एकदम ठीक है? हाँ, बिजली बहुत। सर कल कुछ किसान मिले थे जो कह रहे थे बिजली के, पटेल साहब कुछ किसान मुझे यहाँ मिले थे, वो बिजली को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। वो कह रहे थे कि बिजली की समस्या थोड़ी सी अगर सुधार हो जाएगा तो हरदा जिला बेहतर हो जाएगा। कर पाएंगे सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना था तो मात्र एक सब स्टेशन था 132 का हरदा में, जिसमें हरदा से लेकर सिवनी तक, टिमरनी, खिड़किया सब उससे होता था। अब हमने 3 132 के सब स्टेशन कर दिए हैं। एक रोलगांव में बना दिया 132 का, एक छिपावर में बना दिया, और एक अभी और बना रहे हैं हम सोडलपुर में, जिससे कि 24 घंटे किसानों को बिजली मिल जाए। बाकी हम सब स्टेशन भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम नीचे भी ट्रांसफार्मर जो 5 MVA के वो भी कर रहे हैं, ताकि हमारे किसानों को 24 घंटे बिजली मिले। दूसरा मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने खिड़किया ब्लॉक को सौर ऊर्जा में शामिल किया है। हमारे किसानों के जितने भी पंप हैं, 100% खिड़किया ब्लॉक को पूरे प्रदेश का पहला जिला होगा, पहला ब्लॉक होगा खिड़किया ब्लॉक। भारत सरकार की कुसुम योजना है, जिसमें एक राज्य के एक ब्लॉक को 100% वो सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने मध्य प्रदेश का खिड़किया ब्लॉक लिया है, जिसमें आने वाले समय में खिड़किया ब्लॉक 100% सौर ऊर्जा से जुड़ जाएगा, तो किसान को बिजली का बिल नहीं आएगा, निःशुल्क बिजली मिलेगी, जिससे हमारा छोटा किसान आत्मनिर्भर होगा और उसकी आय बढ़ेगी। मेरे जितने भी किसान भाई सामने बैठे हैं उन सब ने सुनी है कि मैं एक बार उधर भी पूछ लेता हूं। सर, जो मंत्री जी कह रहे हैं, खुश हैं आप लोग? जो घोषणाएं की गई है, लग रहा है कि उनका क्रियान्वयन हो जाएगा? हो गया है काफी। चलिए मंत्री जी, आप ही के जिले में बैठा हूं इस वक्त, और आप ही के जिले की बात करूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हमने समझी, हमने योजनाओं की बात समझी। मैं एक सीधा सा सवाल समझना चाहता हूं सर, कि आपके यहाँ की पर कैपिटा इनकम किसानों की बेहतर बताई जा रही है। अब यहाँ पर किसानी जो है वो फायदे का धंधा तो बन चुके हैं। आपने कहा कि उनको MRP के ऊपर बेचने का भी वो मिल जाएगा। एक सवाल सीधा सा है कि कृषि बिल को लेकर जो विरोध चल रहा है, उसके ऊपर आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? क्योंकि जो सियासत है वो आज भी ये कहती है कि किसान दुखी है, जबकि आप कह रहे हैं कि आपके जिले का और मध्य प्रदेश का किसान सुखी है। देखिए, जो हम कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया। एक शौचालय तक गरीब के लिए नहीं बनाया, 1 किलोमीटर कहीं सड़क नहीं बनाई, एक गरीब का पक्का मकान किसान का, मजदूर का, गरीब का नहीं बनाया, एक गरीब को कहीं गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, न पीने के शुद्ध की 1 गिलास पानी की व्यवस्था की। जो काम 60 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर चमत्कार करके दिखा दिया। हमारे गाँव में 100% खुले शौच से हमने मुक्त किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा हरदा जिला पहला जिला है देश का जहां सबसे पहले खुले शौच से मुक्त हुआ, उसमें भी हम नंबर 1 है। उसके बाद पक्के मकान बना के देने में भी हम नंबर 1 है। गांव हो या शहर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने दिया है। सर्वे में भी आबादी का मालिकाना हक में भी हम पहले हैं। अभी हमारे अपगांव कला के किसान राम भरोस विश्वकर्मा का
जमीन हाईवे नेशनल NHAI में निकल गया था, 1 रुपया नहीं मिल रहा था। जैसे ही हमने सर्वे किया उनको 21,14,969 रुपये हम दिलाएंगे। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रदेश की सरकार काम कर रही है, केंद्र की सरकार काम कर रही है, और जो भी हम कानून बना रहे हैं किसानों के हित में बना रहे हैं। 1 लाख करोड़ का पहली बार आजाद भारत में किसानों के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए फंड मिल रहा है। अब हमारे किसान के बेटे भी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब हमारे किसान के बेटे नौकरी के लिए भटकेंगे बल्कि खुद उद्योगपति बनेंगे, और हम उनको उद्योगपति बनाएंगे, अपने पैर पे खड़ा करेंगे, नौकरी देने वाला बनाएंगे। और गांव के अंदर जो बेरोजगार शहरों में जाकर पलायन करते हैं, वो अपने गांव के अंदर ही सम्मान के साथ इन फैक्ट्रियों में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट में काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और हमारे किसानों की आय 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना होगी। और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये सिर्फ हम हरदा के लिए नहीं, संपूर्ण प्रदेश के लिए कर रहे हैं और पूरे भारत के लिए कर रहे हैं। पटेल साहब, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि जहां तक बात की जाती है किसानों की भी बदली थी, वो सरकार बदलने के पीछे क्या कारण, क्या पहले किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा था मध्य प्रदेश में? देखिए, जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेताओं को ये पता था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने गांव-गांव लोगों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, विकास, इसलिए हमारी सरकार आना नहीं है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके घोषणा पत्र नहीं, एक वचन पत्र दिया, क्योंकि घोषणा पत्र लगाते तो कांग्रेस हमेशा घोषणा करती लेकिन पूरा नहीं करती, इसलिए विश्वसनीयता खत्म हो गई थी। तो इन्होंने नया वचन पत्र लेकर आए और किसानों से कहा कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी जी ने कहा था। और जनता उनके बहकाव में आ गई। महिलाओं से कहा था कि महिलाओं को, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो निराश्रित हो, चाहे वृद्ध हो, इनको 1000 पेंशन देंगे। तो गरीब महिलाएं जो निराश्रित है, विधवा हैं, वो उनके चक्कर में आ गई और वोट दे दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिन्होंने 3-3, 4-4 बैंक से लोन ले रखा है, प्राइवेट और सरकारी, उनको कहा था कि वचन दे रहे हैं हम कसम खा के कि आपके सारे ऋण माफ कर देंगे। तो वो लालच में आकर उन्होंने सोचा कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, तो पहले व्यक्ति अपना देखता है, वो उनके बहकाव में आ गई। इसी प्रकार हर वर्ग को छला, बेरोजगारों को कहा कि ढोर चराने वालों को भी 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो रोजगार देंगे, वचन देते हैं, तो वो उनके चक्कर में आ गए। दैनिक वेतन भोगियों से कहा कि तुमको रेगुलर कर देंगे, अतिथि विद्वानों से कहा रेगुलर कर देंगे, यानी एक तरह से कहा कि तुमको स्वर्ग से, आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला देंगे। और उस चक्कर में पब्लिक आ गई और कांग्रेस की सरकार अल्पमत में बनी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, पहले ही दिन, पहले साइन से ही धोखाधड़ी 420 करना शुरू किया कि 2 लाख तक के किसानों का कर्जा माफ 31 मार्च 2018 तक किया जाता है, लेकिन किया नहीं। महिलाओं का 1000 रुपये पेंशन नहीं दी, स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारों को एक को रोजगार नहीं दिया, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाठी चार्ज किया, उनको लठ पड़े बेचारों को, किसी के साथ भी न्याय नहीं किया बल्कि धोखा दिया। और इसलिए फिर सबकी बददुआएं लगी और ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए। प्रदेश के विकास के हित में कांग्रेस के धोखे के खिलाफ उन्होंने इनको धक्का दिया, धोखेबाज कांग्रेस को, कमलनाथ को, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया और अब हम इन 2 सालों के अंदर मध्य प्रदेश को चौमुखी विकास करेंगे शिवराज जी के नेतृत्व में। आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार करेंगे। चलिए, अब खंडवा से हमारे साथ में मनमोहन जी जुड़ चुके हैं। सीधे हम मनमोहन जी का रुख करेंगे। मनमोहन जी, आप सीधे तौर के ऊपर कृषि मंत्री से सवाल कर सकते हैं। मनमोहन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सीधे तौर के ऊपर मंत्री जी से सवाल कीजिए। मैं सबसे पहले तो मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे पैसे दिलवाने में हमारी बहुत सहायता की। हम 2 साल से, पिछले 2 साल से हमारा पैसा मंडी से भुगतान हो नहीं पा रहा था। व्यापारी ने हमारा पैसा रोक के रखा हुआ था काफी टाइम से, तो वो देने में असमर्थ था। पर मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया और कहा कि आपका पैसा किसानों का जल्द से जल्द दिया जाएगा, और हमारा पैसा हमें आज मिल भी गया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंत्री जी का और मंडी के कर्मचारियों का, जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है। और यहाँ के कलेक्टर साहब ने भी काफी सहयोग किया किसानों का, और आज जितने भी हमारे किसान है सभी का लगभग पैसा मिल चुका है। ये सरकार किसानों की सरकार है और किसानों के लिए 24 घंटे तत्पर खड़ी है। और किसानों के साथ जो धोखाधड़ी करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको जेल में भिजवाएंगे। और हमने भिजवाया भी है, FIR भी कराई है, रासुका भी लगवाई है, और उसी के कारण किसानों के साथ हम न्याय दिलाने में सफल हुए। सनावाद में भी हमने 5 करोड़ रुपए किसानों का दिलाया, जो व्यापारी लेके भाग गया था, उसकी FIR कराई, उसको जेल भिजवाया, उसके गोडाउन में पूरा माल जब्त किया और उसको बिकवा कर और बैंक से पैसा दिलवाया किसानों का।
यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार। यह है पटेल साहब, भारतीय अब जनता हम पार्टी आते हैं सरकार, मुद्दे की किसानों बात की पर। सरकार। मुद्दे की बात यह है कि किसान को समृद्ध बनाने के लिए आपने सारी योजनाएं हमें बताई, वो सारा क्रियान्वयन किस तरीके से होगा आपने वो बताया। लेकिन आज अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में मध्य प्रदेश को पंजाब बनने में कितना वक्त लग रहा है सर? हम मध्य प्रदेश को पंजाब से भी आगे निकालेंगे। हमने मंडियों के अंदर, देखिए मैं मंत्री बना, मैंने दूसरे ही दिन एक गलत नियम था, किसान पहले आता था हाथ से तोलता था, हम्माल और तुलावट गाड़ी लेके आता था, आधा पैसा किसान को देना पड़ता, तुलावटी हम्माली और आधा व्यापारी को। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए, किसान की ट्रैक्टर ट्राली हाइड्रोलिक से आती है, सीधी खड़ी होती इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे, और उसके बाद में खाली हो जाती है हाइड्रोलिक से, और उसके बाद वापस खाली ट्राली आती है, उसका वजन होकर उसका पेमेंट 18-20 रुपये वो देता है। लेकिन उसके बावजूद भी तुलावटी हम्माली का डबल मजदूरी काटी जाती थी। मैंने दूसरे ही दिन उस नियम को संशोधन किया, जिससे 150 से 200 करोड़ रुपए किसान के बचाए। अब हम किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं, और समर्थन मूल्य पे पहले खरीदी करने से किसान को रेट अच्छे मिल रहे हैं। किसान को इस बार मैंने जैसे बताया कि जो मुट्ठी भर व्यापारी 10,000 करोड़ हर साल चना सरसों मसूर में कमाता था, पहली बार आजाद भारत में किसानों की जेब में गया 10,000 करोड़, और वो किसानों को माल मिला है। समर्थन मूल्य से ऊपर रेट बिकवाए, और हमने पहले ही घोषणा कर दी थी मंत्री बनते से ही कि हम ये पहले खरीदेंगे। जो 25 कुंटल की सीमा थी वो हटवाई भारत सरकार से, पूरे देश में अकेला मध्य प्रदेश है जहाँ हमने ये सीमा हटवाई है। तो इस प्रकार हमने किसानों के हित में जितने निर्णय ले सकते थे हमने निर्णय लिए हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हर समय साथ दिया, और ये नियम परिवर्तन करने में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, उनका समर्थन मेरे साथ रहा, उनका सहयोग मेरे साथ रहा, और इसलिए हम किसानों को हजारों करोड़ का लाभ दिलाने में सफल हुए हैं, और आगे भी दिलाएंगे। अब हम मंडियों को स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। मंडी के अंदर किसान आएगा तो किसान माल बेच के जाएगा तो उसको अच्छा रेट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तुलेगा। उसके बाद खाद, बीज और दवाई अब मंडी में ही मिलेगी। हम मंडी में गोडाउन बना रहे हैं, अच्छी कंपनियों की सीधे वहीं खरीदी होगी, ताकि सस्ता और गुणवत्ता युक्त तो उसको खाद बीज दवाई मिले। किसान को मंडी के अंदर है कि हम कैंटीन बना रहे हैं, जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है, और सेना के जवानों को सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल, घरेलू सामान उनको मिलता है, सस्ता मिलता है। इसी प्रकार हमारे किसानों को भी, क्योंकि किसान भी देश के लिए अनाज पैदा करता है, जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करता है, तो इस प्रकार किसान भी। अभी आपने देखा होगा कोरोना के संकट के समय जब उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद थे, तो एक क्षेत्र खुला था सिर्फ किसान, और किसान ने पसीना बहाकर इतना अनाज पैदा किया कि पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की, जिससे लोग जीवित रहे। अगर कल्पना करो कि किसान भी कोरोना के संकट में घर बैठ जाता, लॉकडाउन हो जाता, तो अनाज पैदा नहीं करता, तो 130 करोड़ लोग क्या खाते, और इसलिए कैसे जिंदे रहते हैं। और इसलिए किसान हमारा जीवन दाता है, अन्नदाता भी है, जीवन दाता है, उसको हम प्रणाम करते हैं, और उसको सुविधा के लिए हर प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं। और इसलिए किसान को भी सस्ता घरेलू सामान, सुई से लेकर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तक मंडी के अंदर ही मिल जाएगा, ताकि वो अनाज लेके मंडी में आएगा, और जब बेच के जाएगा तो किराने का सामान, घरेलू सामान, खाद बीज दवाई मंडी से अच्छी गुणवत्ता का लेकर घर जाएगा, तो उसको सस्ता भी मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। जब अच्छा बीज मिलेगा, अच्छी दवाइयाँ मिलेगी, गुणवत्ता युक्त खाद मिलेगा, तो उसका उत्पादन 2 गुना 3 गुना होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना है, उसमें हम सफल होंगे। अच्छी दवाइयाँ निश्चित रूप से सफल होना जरूरी भी है, क्योंकि जहां तक किसान की बात की जाती है तो हमारा देश कृषि आधारित देश है, और अगर कृषि आधारित देश तरक्की करेगा किसान, तो हमारा देश दुनिया के अंदर अपना नाम कर पाएगा। सर, जहां तक एक्सपोर्ट की बात की जाती है, अगर हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को लेकर आप लोगों ने कुछ ऐसे क्रियान्वयन करने की योजनाएं बना रहे हैं कि ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, आज भी हम कई सारा प्रोडक्ट देखते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है विदेशों में मिलता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी अब सामने आ रही है ताकि किसान का माल जाकर बाहर भी बिके, उसको मुनाफा ज्यादा हो? अजय जी, आपने बढ़िया प्रश्न किया है। निश्चित रूप से मैंने केंद्रीय हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी से चर्चा करके और उनको पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खुलाने में सफलता प्राप्त की। क्षेत्रीय कार्यालय, यह देश का पहला क्षेत्रीय कार्यालय। हमने उनको मंडी बोर्ड में जमीन उपलब्ध कराई, कार्यालय उपलब्ध कराया। एपीडा के माध्यम से हम अब एक्सपोर्ट करेंगे तेजी से। हमारे किसान का जो एफपीओ बनेगा, कृषि उत्पादक समूह बनेगा, किसान की कंपनियां बनेगी, इनके माध्यम से हम अच्छा ग्रेडिंग का माल, ए क्वालिटी का माल, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल
किसान से ही सीधा एक्सपोर्ट करवाएंगे, किसान को लाइसेंस देंगे। उसकी हमने शुरुआत कर दी है। हमारा एपीडा का कार्यालय मध्य प्रदेश में खुल गया है और उसके माध्यम से हम कराएंगे। दूसरा, एपीडा के माध्यम से हमने हमारा बासमती चावल है, इसका जीआई टैग कराने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और पंजाब की आपत्ति हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। जल्दी हमको अपना बासमती चावल का जीआई टैग मिल जाएगा। इसी प्रकार बालाघाट का हमारा चावल है चन्नौर, इसकी भी हमको जीआई टैग मिल गया है। तो ये एक्सपोर्ट करने में हमें सुविधा मिलेगी। 2 गुना 3 गुना और 4 गुना रेट हमको मिलेगा, जो अभी बहुत सस्ता बिकता है। लेकिन जैसे ही हमारा जीआई टैग मिल जाएगा उसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे सीधे हमारे किसानों के माध्यम से। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में हम किसानों को अच्छी क्वालिटी का वो उत्पाद तैयार करें, उसकी ग्रेडिंग सार्टिंग करके पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करें, ताकि किसान को सीधा लाभ हो। अभी तक दुर्भाग्य से जो बिचौलिए कमाते थे और वो अरबपति और खरबपति हो गए, हमारा किसान जो मेहनत करता है वो घाटे की खेती करता है। और इसलिए अब हम किसान को लाभ का धंधा बनाएंगे, खेती को, किसान की आय बढ़ाएंगे और किसान को खुद उद्योगपति बनाकर, एक्सपोर्टर बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए प्रशिक्षण भी देंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं देंगे, उनके लिए सारा अनुदान देंगे और उसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट भारत सरकार ने दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश कृषि अधोसंरचना विकास फंड में भी मध्य प्रदेश देश का पहले स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान उद्योगपति बने, हमारे किसान एक्सपोर्ट करें, हमारे किसानों की आय बढ़े और मध्य प्रदेश का गांव, किसान, मजदूर आत्मनिर्भर बने, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने और देश का नंबर 1 राज्य बने। इसके लिए आप सब किसान भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है। कामना तो हर मध्य प्रदेश वासी करेगा पटेल साहब, इस चीज की बिल्कुल कामना करते हैं और हम उम्मीद भी रखते हैं कि हमारा जो किसान है वो समृद्ध हो और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम करे। जिस तरीके से हम बड़े प्रोडक्शन वाले जो देश हैं उनको देखते हैं। आज की इस चर्चा के लिए आपकी तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम इस बात का रोड मैप समझने में कामयाब हो गए कि आने वाला वक्त हमारे किसान का कैसा है, आने वाला वक्त हमारे काश्तकार का कैसा है, आने वाला वक्त हमारे अन्नदाता का कैसा है। आपने हमारे लिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हम जैविक खेती में भी नंबर 1 है। हमारे यहाँ 11 लाख हेक्टेयर से भी अधिक में जैविक खेती होती, परंपरागत खेती। हमारे वनवासी बंधु आदि बाय डिफॉल्ट उनकी ज़मीन जो है वो जैविक है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल, झाबुआ, खंडवा, अलीराजपुर, इनकी हम जैविक प्रमाणीकरण कराकर, इनको जैविक घोषित कराकर इनका फसल का उचित, और जितने भी हमारे कृषि फार्म हैं उनको हम जैविक खेती करके जो MSc AG BSc AG किए हुए हमारे विद्यार्थी हैं उनको हम ये फार्म देंगे। अच्छी बात है। आज ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं तो दुनिया भर के अंदर ऑर्गेनिक फूड की ये कहा जाए कि प्राथमिकता दी जाती है सबसे पहले। ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश का किसान ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए अब सामने लाने खड़ा हो चुका है। पटेल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमने किसानों की बात कर ली, हमने देश के अन्नदाता की बात की, हमने उस फ्यूचर की बात भी कर ली जिसमें कि किसान की आप फ्यूचर आप सिक्योर करने की बात कर रहे हैं। हरदा जिले की बात करता हूं क्योंकि मैं हरदा में मौजूद हूं। हरदा के कुछ लोगों ने जो आपसे दरकार की थी, खासतौर के ऊपर बिजली की बात कर रहा हूं, आपने कहा कि होगा। मैं इस मंच के माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो कब तक हो जाएगा, ताकि मैं हरदा की जनता को आपकी तरफ से जवाब दे पाऊं कि ये इतने वक्त के अंदर हो जाएगा। हमने पहले ही विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमारे हर किसान के नीचे टेल तक बिजली की व्यवस्था हो जाए। उसके लिए जितने ट्रांसफार्मर, जितने सब स्टेशन, पावर स्टेशन की आवश्यकता है उसके एस्टीमेट बनाइए। उन्होंने एस्टीमेट बनाकर दिया है, हम उसको स्वीकृत कराएंगे। मैं बताकर मुझे खुशी हो रही है कि हमारे हरदा में एसी ऑफिस नहीं था इतने सालों के बावजूद भी। अभी 1 महीने पहले ही मैंने हरदा में एसी कार्यालय खुलवाया, सर्किल कार्यालय खुलवाया, एसी की नियुक्ति हो गई। 1 डी थे, 2 डी कर दिए, एक हरदा विधानसभा का, एक टिमरनी विधानसभा का, और सारी सुविधाएं अब हरदा से ही शुरू हो जाएगी। जो भी आवश्यकता होगी बिजली की चीज़ों की यहीं से स्वीकृत करने के अधिकार दे दिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हरदा जिले के किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने किया है। सिंचाई का जैसे हमने कहा कि 24 घंटे हम बिजली देने की व्यवस्था करेंगे।
उसी प्रकार सिंचाई के लिए 100% सिंचाई हो जाए, सभी गांव सड़कों से जुड़ जाएं, सभी नदी नालों के लिए मैं अभी कर रहा हूं मंडी निधि से राशि सैंक्शन, जितनी भी नदियों पे पुल नहीं बने हैं उन पे पुल बन जाएं, ताकि 12 ही महीना हमारा किसान फसल यहाँ से वहाँ शहर तक ला सके, मंडी तक ला सके, बाजार तक ला सके, कभी रुके नहीं, ताकि उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके, आने जाने में दिक्कत ना हो। हर हमारे नागरिक को हरदा जिले का हर सुविधाएं जो शासन से मिल सकती है वो दिलाने का मैं प्रयास करूंगा और कर रहा हूं, मुझे सफलता मिल रही है। मेरे हाथ में एक वो है कि असंभव काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा है, मां नर्मदा की कृपा है, लोगों की दुआएं हैं, जनता का साथ है, और इसलिए मैं हरदा जिले को हिंदुस्तान का वो पूरे हों। पटेल साहब, आप हमारे साथ में जुड़े। हरदा के इस मंच से हमने बात की किसान की, हमने बात की सरकार की उन कोशिशों की जो किसानों के हित में की जा रही है, हमने बात की उस सियासत की जो किसानों के नाम पर होती है। आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।